बेटियां कहाँ हैं मेरी? ढूंढ लो। ये घर तुम्हारे लिए नया तो नहीं है? ये घर नया नहीं है, लेकिन घर के मकीन नए हैं। जब कोई अपनी जगह छोड़ दे तो उसे पुर करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। मैं ये नहीं चाहती थी। अपनी जगह पर रुकी भी तो नहीं तुम। मुझे रोका भी नहीं गया था। किसने मना किया था तुम्हें? भाईजान, वो डॉक्टर के पास जाना था, वो ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। हाँ आ रहा है, अभी थोड़ी देर में बात हुई है मेरी, चली जाना। हाँ। शाजिया, तुम यहाँ कैसे? मैं सारा और जारा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मैं ले चलती हूँ। नहीं, मुझे तुम कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो असल में मेरी पोर्शन में है, मैं ले चलती हूँ। मैंने कहा ना, मुझे कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। थैंक यू। फरहत, क्या हुआ? हाँ संभालो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ शाजिया, इसे जरा रूम में ले जाओ, उसका आराम करेगा। चलो आराम से। बैठो शाजिया। देखो शाजिया, मैंने जो किया वो बहुत बुरा किया। मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं बेवा कहाँ जाती। तुम्हारे सामने मेरे हाथ जोड़े, खुदा के वास्ते जो हुआ वो भूल जाओ। ठीक है, भूल जाती हूँ सब कुछ, लेकिन कैसे? तुम बताओ। 20 साल कैसे भूलूं मैं? देखो ना, तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ है। मैं तो यही सोचती हूँ कि इतना अरसा तुमने अपने शौहर के बगैर कैसे गुजारा होगा। मैं तो कहती हूँ अपने शौहर को वापस से अपना लो। शौहर? वो जिसने दूसरी शादी कर ली, वो शौहर? अरे सलमा, क्या बोलूं उसका। तो उसकी तो माँ हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। अब देखो, औलाद भी ना दे सकी भाईजान को, और बीवी का हक जता के बैठी हुई है। सच तो ये है कि पहली बीवी तो तुम हो, तुम्हारा हक बनता है, तो तुम ये हक हासिल करके ही रहना। और फिर क्या बताऊं तुम्हें, सारा को इन्हीं हाथों से मैंने पाला है। अब भाईजान तो उसे मेरी बहू बनाना चाहते हैं। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं फरहत, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। और यहां मैं आई भी इसीलिए हूं कि उसे मैं तुमसे बचा सकूं। चाहती तो मैं भी यही हूं। मैं सारा की शादी आदिल से तो नहीं होने दूंगी।
अभी कैसे होगा ये देखना है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से अब तुम। ठीक है, चाहिए, जा रही हूँ मैं। पप्पू, आपको दर्द किस हाथ पे था? इस हाथ में चोट है, बहुत दर्द है। हाँ, लेकिन आर्म स्लिंग तो आपने राइट पे पहना था। तो काश पप्पू आपको आपके दर्द का खुद एहसास हो जाए और आप किसी और के सर पे ना डालें अपना दर्द, क्योंकि अक्सर दर्द सहने वाले ना काफी बेदर्द होके मिलते हैं। सारा, एक बात करनी थी। मेरा नाम इतना मुश्किल भी नहीं है आदिल कि तुम्हें इतना टाइम लग जाए याद करने में। सॉरी, मेरा मतलब ज़ारा था, मगर ज़रूरी बात करनी है तुमसे। कहो। मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ। किस बारे में? हमारे बारे में। आदिल, पहले एक चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात करना ना। देखो, अगर ये मसला उसके साथ ही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देर हो जाएगी। तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ सकती? मैं ये समझ सकता हूँ कि मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम पसंद हो, इस बात से कोई नहीं रोक सकता मुझे। आदिल प्लीज तुम। नहीं, अगर मेरी शादी होगी सिर्फ तुमसे होगी सारा। सारा? सारे से तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो गई है। और मेरा क्या? ज़ारा का, जिससे तुमने शादी के वादे किए थे और मोहब्बत के। I'm सॉरी हूँ, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मोहब्बत में तो कंफ्यूज नहीं हो गए? नहीं, मैं बस होप करता हूँ कि मैं मामू के सामने कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अच्छा जाओ, और मैं भी जाऊँ? हाँ, मुझे काम पे भी जाना है।